दिनों रात अगर दिल से कांग्रेस के मित्रों से भी पूछेंगे तो वो जो 2 साल इस बार जो सरकार चलाई उसमें पौने 2 साल तो केवल कोविड से लड़ाई लड़ते ही गुजर गए। 550 पहले बैठकें की, 550 रोज वर्चुअल हम करते हैं और वर्चुअल बैठक मैंने अस्पताल से भी नहीं छोड़ी। जब मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड रहा, आगे बढ़ गए। पीसी शर्मा जी आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है, आप तो आगे बढ़ गए भाई। लॉकडाउन अगर पहले लग जाता तो इतनी जान नहीं जाती। आगे अध्यक्ष कौन है? पीसी शर्मा जी भी अस्पताल में भर्ती थे और मैं भी भर्ती था। आप भी चिरायु में थे, मैं भी चिरायु में था, क्योंकि उस समय हमको व्यवस्था बनानी थी मान्यता केवल भोपाल में नहीं, हमने इंदौर में भी प्राइवेट अस्पताल किया। जो तात्कालिक रूप से जितनी जानकारी कोविड के बारे में थी कि टेस्ट करो, पहचानो, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। आपको पता है स्वास्थ्य कर्मियों के हमले तक उस समय हुए, समझा के बुझा के हमने सैंपल लेने का सैंपल लेना प्रारंभ किया। उसके बाद उस मामले को आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया, जांच की गई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, ये B4.7 नया जो वेरिएंट आ रहा है, इसके लिए हम क्या तैयारी करें, थोड़ा उसको उल्लेख करें, क्योंकि ये भी बड़ा खतरनाक वेरिएंट। धन्यवाद। सभी सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं। जनता को अपनी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें। बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें और अब लगभग हर सप्ताह हम पूरी समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि उस समय दिन और रात एक ही काम था, हम टेस्ट करें, आइसोलेट करें, उनका फिर इलाज करने का काम करें। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाता, लेकिन उस समय जो उपाय समझ में आए सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किए। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में केवल सरकारी अफसर और मंत्री नहीं थे, हमने पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर कमेटियां बना के जनता को इन्वॉल्व किया। जब ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी तो हमने कई जगह कोविड केयर सेंटर अनेकों स्थान पर बनाए, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में बनाए, स्कूलों में बनाए। कोविड केयर सेंटर ने भी काफी अच्छा काम किया। और जब दूसरा दौर आया तो महाभयानक था और सचमुच में उसमें तो हम भी बुरी तरह से हिल गए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो जरूरत थी, आप गंभीरता आपने भी उस समय महसूस की, क्योंकि जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सच था कि उतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि कभी जरूरत वैसी पड़ी नहीं। लेकिन आप जानते हैं उस समय हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए ट्रेनों से टैंकर लाद के ऑक्सीजन प्रदेशों में लाए गए। हवाई जहाज से खाली टैंकर वापस भेजने का काम हुआ और दिनों रात लगभग 12 दिन मुझे कहते हुए मुझे महिमा मंडित नहीं होना, लेकिन दिन और रात सोए नहीं। केवल एक ही चिंता थी, क्योंकि जगह जगह इसके समाचार आते थे कि हम 1 घंटा की ऑक्सीजन, आधा घंटा की ऑक्सीजन। उस समय सांसें थम जाती थी माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं अपने सारे डॉक्टर्स को, कोविड के लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे कई मित्रों ने उसमें मदद की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मिलजुल कर हमने उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की और दूसरी लहर पर भी हम काबू पाने में सफल हुए। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से कोविड की लड़ाई माननीय अध्यक्ष महोदय लड़ने का काम हम लोगों ने किया। हमको ये बात जरूर है, ये बार बार मेरा एक सुझाव है, मैंने प्रश्न लगाया था कि
जनजाति समाज की स्थितियों पर आपने आरोप पत्र में अपनी बात कही है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। मैं इधर भी कहना चाहूंगा, सामने भी। मेरे प्रिय मित्र, मैं जनजातियों की बात कर रहा हूं। एक नहीं, अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए उठाया। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से आप उनका जिक्र ना करो या भ्रम पैदा करने की कोशिश करो। मैं बहुत से कदमों के बारे में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी गर्व है कि भोपाल में यहाँ की शासिका थी, यहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल में अगर लगाई, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। इंदौर में टंट्या मामा की प्रतिमा भबरकुआ चौराहे पर, और नहीं तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने टंट्या मामा की, हमने भीमा नाई की, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती हो, और हमने तो छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह जी के नाम पर रखने का काम किया। मंडला कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह के नाम पर रखने का काम किया है। हमने हर जगह स्मारक बनाने की कोशिश की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस बेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। जनजाति हमारे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कभी इधर की सरकार ने नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? जिस रानी कमलापति का आपने जिक्र किया, उसका किला आपके विधानसभा क्षेत्र में अपनी दुर्दशा में आज पा रहा है, उसमें भी दो शब्द बोल रहे हैं। रानी कमलापति के किले पे पेशा पे तो आ जाने दो, हीरालाल जी पेशा पे आ जाने दो भाई। सरकारी डॉक्यूमेंट में आज की घटना बिल्कुल मेरे के नाम पे दर्ज किया गया। आपसे कांग्रेस के टाइम पर टंट्या मामा को डाकू कहा जाता था, कांग्रेस के टाइम पे, और आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने टंट्या मामा को पूरा सम्मान दिया है, पूरा सम्मान दिया है, हमारे आदिवासी जनजातियों को सम्मान दिया। पेशा पे चर्चा करना चाहता हूँ, आप बार बार मामला उठाते थे, अब कृपया करके सुन लें। आप बैठ जाइए ना, आदिवासी भाई बहनों की बात कर रहा हूं, कम से कम मुझे ध्यान से सुन तो लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा एक्ट की बहुत बार बार चर्चा हुई। मैं पूछना चाहता हूं सामने, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। क्या पेशा के नियम कभी कांग्रेस की सरकार को बनाएगा? आप झुंझुनू पकड़ा दो और उसके बाद उसके नीचे की ज्ञानगति नहीं करो। मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट और उसके नियम लागू किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए। आदिवासियों की बात कानूनों के नाम पर भूरिया जी आपने, अलावा जी
बहुत कृपया ये बता रहे हैं, कृपा करें आसानी से ये व्यवस्था कौन करे, इनका नेता भी कौन है, इनका नेता भी कौन है जिसके ये अराजक को ये मैं पहले क्या देता था वो नेता ही बन जाता। तेरी खिचड़ी जो अलग पक्की है ना उस चक्कर में नहीं बन पाया वो। यहाँ पे असद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपकी सरकार 15 महीने पहले की थी, कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली, आपकी 18 साल चल रहे हैं। 18 साल की बात करें, मैं 18 का बता 18 साल की बात करें, सिर्फ 15 महीने सरकार को कोस के और बात की बात आप पे 18 साल के आरोप है। 18 साल प्रदेश का राज्य 18 साल के आरोप आप जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 18 साल। और हीरालाल जी ये कितने आश्रमशाला बात कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए क्या में चर्चा हो जाएगी। जितने आदिवासी क्षेत्र में आश्रमशालाएं खोली शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं और आप आंकड़े उठा के देख लें। हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने आश्रमशालाएं खोली, कितने छात्रावास खोले। अरे और तो और आपको जयेश के लिए जो टीम मिली हीरालाल जी, वो पढ़े